नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दुख के दिन किसी को अच्छे नहीं लगते, और जो दिन अच्छे नहीं लगते वो बड़ी धीरे धीरे निकलते हैं। जब भी आप बीमार पड़ जाओ, वो 2-3 दिन का बुखार ऐसा लगता है जैसे महीने भर से हो। जब भी आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, वो एक एक सेकंड ऐसा लगता है कि घड़ी चल क्यों नहीं रही। कोई कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो तो उसको देखना, उससे पूछना, घड़ी का कांटा खिसकता ही नहीं है, 1 से 2 बजते ही नहीं है। 1 बजे हैं, 1 ही बजे हैं, अभी 1:15 बजा है। दुख के दिन जल्दी जल्दी निकलते नहीं है, और दुख के दिनों में आप खुद को दुखी कर लेते हो। सुख के दिन में क्या करना है मेरे ख्याल से आप लोग ये जानते हो, लेकिन दुख के दिनों में क्या करना है इसे आज समझ लेना। जब वक्त आपका विपरीत हो, जब चीजें आपके अनुकूल ना हो, लोग आपको समझ नहीं रहे हो, थोड़े थोड़े समय पर दुख आता जा रहा हो, कष्ट आता जा रहा हो, खुद को समझाना और खुद से बातें करना है। दुख के समय में जिसने खुद को समझाया और खुद से बातें कर ली है, उसके दुख के दिन जल्दी चले जाते हैं। मैं आपको अपने जीवन का अनुभव और आपके जीवन की शिक्षा दे रहा हूं। आज की नीति कह रही है कि दुख या कष्ट के आने पर दुखी नहीं होना, उस समय चिंतन करना है। पहली बात कि हम क्या करते हैं, दूसरी बात हमें क्या करना चाहिए। 2 बातें हो गई। एक हम क्या करते हैं और एक हमें क्या करना चाहिए। अब आप देखो कि आप क्या करते हो, रोते हो, दुखी होते हो, जिसके निमित्त से दुख मिला है उसको कोसते हो, उसके बारे में भला बुरा कहते हो, फोन पे मैसेजेस करते हो, स्टेटस लगाते हो, परेशान होते हो। ये आप करते हो। रोते हो, अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकालते हो, ये आप करते हो। करना क्या चाहिए? चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए। जिसने दुखों के समय चिंतन प्रारंभ कर दिया, वो समय जल्दी निकल जाता है। कभी आप ऐसी ट्रेन पे बैठे हो जहां 22 घंटे का सफर हो। 22 घंटे के सफर में ट्रेन में सबसे फेवरेट काम एक ही होता था पहले टाइम पास का, ताश खेल लो, ताश खेल लो। कोई भी एक सरल सा बिना पैसे के ताश खेल लो। और वो टेबल नहीं होती थी तो टॉवल, बैग जुगाड़ लगा लगू के ताश खेलते थे। ऊपर वाला बैठ करके सामने वाले को पत्ती बताता कि इसके पास ये है, ये है ना। और जिसकी पत्ती खराब हुई उसने ट्रेन से बाहर उड़ा दिया, अरे ताश उड़ गई, हार से तो बच्चे, मैच खत्म, ड्रॉ। अब वो आपका जो ट्रेवलिंग का टाइम था, वो जो आपका ट्रेवलिंग का टाइम था, वो आपने ऐसे पास किया ना। आप लोगों से कहता हूं कि उस ट्रेवलिंग के टाइम को कैसे पास करना चाहिए। आप बैठ के चिंतन भी तो कर सकते हो, कभी खाली बैठ के चिंतन भी तो कर सकते हो, लेकिन वो नहीं हो पाता आप लोगों से। ट्रेन में तो आप ताश खेले, तो जिंदगी में कब तक ताश खेलोगे? कब तक क्या करोगे? दुखों के दिन में सबसे पहले बैठ के चिंतन करना कि इस जो मेरे दुख का उदय आया है, कष्ट उदय आया है, इसमें दूसरे का कोई लेना देना नहीं है, वो तो निमित्त है, उपादान मैं हूं।
वो परेशान करने का निमित्त है, परेशान तो मुझे कर्म कर रहे हैं। सबसे पहले सोचना कि जो भी मेरे पास साथ दुख उपस्थित हुआ है, कष्ट उपस्थित हुआ है, जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा व्यक्ति वो केवल निमित्त है, सिर्फ निमित्त है। उपादान तो मैं ही हूं। मेरा कर्मोदय नहीं होता तो ये मुझे परेशान करने नहीं आता। ये सबसे पहला चिंतन। दूसरा चिंतन जाना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों, किसने किया नहीं, हुआ क्यों। कभी किसी अपने का आपसे विच्छेद हो जाए, कभी धन आदि की हानि हो जाए, या इतना बड़ा भी प्लेन क्रैश हो गया, उन समय कंपनी को दोष मत दो, गलती हो सकती है। पायलट को दोष मत दो, गलती हो सकती है। दोष मत दो। दोष किसको दो? स्वयं को, कि अगर मेरा ऐसा कर्मोदय ना होता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। जब राम ने सीता जी को जंगल में छोड़ा, एकांत वन में छोड़ा, ऐसे जंगल में जहां पर केवल शेरों की आवाज आ रही हो, जिस जंगल में सालों से कभी छांव ना पड़ी, धूप ना पड़ी हो, ऐसे घने जंगल में सीता को छोड़ दिया। किसने? राम जी ने। सीता ने वहां कृतांत वक्त जो सेनापति छोड़ने गया था, उससे ये नहीं बोला कि राम ने गलत किया है। सीता जी कहती कि मेरे कर्म उदय था, ऐसा मेरे साथ होना था। सीता ने ये नहीं कहा कि राम को बोलना कि देख लूंगी। सीता ने ये तो नहीं कहा। हम क्या करते हैं? दुख के दिन आते हैं, हम दूसरे को पिंच करते हैं कि इसने ऐसा किया। अरे वो जो किसी जिसने करना था कर लिया, अब तुम आगे का तो संभालो। तुम आगे का तो संभालो। एक जगह एक्सीडेंट हो गया, एक साइकिल वाले को एक कार वाले ने ठोक दिया। वो साइकिल वाला गिर गया, डिवाइडर से टकरा गया, उसका खून खून बह रहा, वहीं पड़ा है वो। और 8-10 लोगों ने कार घेर ली और कार वाले को पीट रहे। अरे वो जो बेचारा साइकिल वाला गिरा है, उसके खून खर्च हो गया है, उसके निरंतर रक्त का स्राव बह रहा है, उसका भी तो जाके देखो कि क्या होगा। आप लोग यही करते हो, उस प्रॉब्लम में लग जाते हो और प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है, सॉल्यूशन नहीं हो पाता। सॉल्यूशन के लिए चिंतन चाहिए। सबसे पहले ये सोचना कि गलती मेरी है। जब कभी कोई गलती आपसे होती तो दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, संक्लिष्टता नहीं होती। दूसरे से होता है ना, बहुत ज्यादा प्रकार की बातें होती हैं। कर्नाटक का मैं बिहार कर रहा था, एक दृश्य हम लोगों के साथ हुआ। एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, इनोवा गाड़ी थी। उस इनोवा गाड़ी में एक व्यक्ति के कपड़े रखे थे। अब उसने आहार देने के बाद बोला कि वो कपड़े तो निकालना है। तो उसने गाड़ी की चाबी से लॉक खोला, पीछे की सीट में चाबी रखी, अपने कपड़े बाहर निकाले, बनियान में हाथ डाला, तब तक गेट बंद हो गया। अब जिसकी गाड़ी थी उसने गाली देना चालू कर दिया। तुमको देखना चाहिए, कैसा करेंगे कैसा नहीं करेंगे। सेटअप जमा करके कांच वांच निकाला उसने, रबर निकाली, दुनिया इकट्ठ कर्म कर लिए। स्केल डाला, खोल लिया। आधा घंटे की मेहनत के बाद गेट खुल गया, गाड़ी वापस यथावत हो गई। रात को 3 बजे। अभी इस बीच में क्या हुआ, जिसने चाबी छोड़ दी ना, उसको भरपूर सुनाई जिसकी गाड़ी थी कि क्या समझते हो, थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए, परेशान हो रहे हैं तुम्हारे कारण, हमारे आगे को जाना था। बहुत सारी बातें उसने कही। अब देखना, वही आदमी हमारे साथ रात को 3 बजे खेत में सोया। 3 बजे सोया, साथ में सहज सागर जी ने उसको बोला कि हमारा ग्रंथ लाओ, इशारे में। तो ग्रंथ लेने गया, बैग निकाल के लाके उसने दे दिया, चाबी वहीं सीट में रख दी थी। अब उसके हाथ से गाड़ी बंद हो गई। वो खेत में सो रहा था, अंडरवियर बनियान में, कपड़े भी उसके अंदर थे। अब वो जो आदमी जिसको कल गाली पड़ी थी, वो कहता है अब बोलो।
अब बोलो, अब आप क्या बोलना चाहते हैं, अब बोलो। उस दिन उस व्यक्ति को ये बात जो मैं कह रहा हूं रियलाइज हुई, और आपको भी तब रियलाइज होगी जब आपसे गलती हो जाएगी। जब दूसरे से कोई गलती होती है ना, हम बहुत सारी बातें कहते हैं, वही गलती जब हमसे होती है तो हम कुछ नहीं कहते। ये व्यक्ति का मनोविज्ञान है। क्यों ना हम भी समझदार बने, सबसे पहले अपने ऊपर चीजों को ले लें कि आज हमसे ही ये गलती हुई है, गलती हमारी है, क्योंकि कर्म हमारा है। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो दर्द कम हो जाएगा। मैं बात किसकी कर रहा हूं? दर्द कम करने की, समय निकालने की। वो बेचारा सुबह से लगा रहा, 10 बजे जाकर के 10 बजे जाकर के उसका वो सब सेटअप हुआ, क्योंकि दूसरे सीट पे उसने रखी थी, वहां का कांच वांच मजबूत था। जब वो आया मैंने पूछा क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, चलता है, होता रहता है। सोचे कि ये मेरा कर्म का उदय है, इसमें दूसरे का कोई लेना देना नहीं, मेरे साथ ये लिखा था इसलिए हुआ है। स्वीकारता का सिद्धांत। और फिर दूसरी चीज क्या सोचे कि ये मेरे पुराने पापों का प्रायश्चित है। जो आज दुख और कष्टोदय आया है, ये मेरे पुराने पापों का प्रायश्चित है। अब प्रायश्चित में अगर मैं रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, चीखूंगा तो फिर से प्रायश्चित लेना पड़ेगा। प्रायश्चित में दूसरे को ब्लेम करूंगा तो फिर से प्रायश्चित लेना पड़ेगा, और फिर कर्म फिर से उदय में आएगा। इसलिए शांति से झेल लो। अगर शांति से झेल लोगे तो एक कर्म दोबारा नहीं आएगा। कहते एक सूत्र है, ततश्च निर्जरा। जब कर्म उदय आता है और व्यक्ति शांति से सहन करता, वहीं खत्म हो जाता है, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। आगे कैरी फॉरवर्ड क्यों होता है, कब होता है? जब हम उसको छेड़ते हैं, पिंच करते हैं। इसलिए मेरे पुराने पापों का ये प्रायश्चित है। जब भी दुख का समय आए, दूसरे को कभी कुछ मत कहना। किसने क्या किया, क्या नहीं किया, कौन क्या क्या कर सकता था, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर ये नीति आपने उतार ली तो आपका वो दुख का समय जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि सुख के दिन तो आएंगे। जब सुख के दिन अधिक समय नहीं रुके तो दुख के दिन अधिक समय क्या रुकेंगे। जो भी कर्मोदय आता है, अच्छा बुरा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, रुकेगा कुछ नहीं। इसलिए यही सोचना कि ये मेरे पापोदय जो आया है, ये मेरे पुराने कर्मों का प्रायश्चित है, चुपचाप झेल लो, सो जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी निकल जाएगा। तीसरी बात, उस समय क्या करना है, उन दुखों के काल में, कष्टोदय में खुद को स्थिर रखना है। धैर्य से बांध के रखो और स्थिर रखो। जब कहीं तूफान आ रहा हो कहीं ना, तो एक जगह किनारे व्यवस्थित रूप से खड़े हो जाओ। तुम रोड पे चल रहे हो, गाड़ी लेके चल रहे हो, किसी का टीन से उखड़ेगा, तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा, तुम मरोगे। ऐसा कई बार देखा गया। स्थिर रहोगे तूफान के समय में तो चोट कम लगेगी। मैंने एक वीडियो देखा था, एक व्यक्ति बाइक से जा रहा है, नॉर्मल पानी गिर रहा है, लेकिन तूफान चल रहा था, और एक चौथे माले से टीन शेड उड़ा और सीधा उसके बीच से 2 टुकड़े करते निकल गया। वो इतना, कम से कम 100 फीट ऊपर, 50 फीट ऊपर से 100 फीट दूर से आया वो उड़ते हुए, उसके 2 टुकड़े कर दिए उसने। तूफान का समय था, 10 मिनट रुक जाता। अरे 10 मिनट लेट पहुंचते तो पहुंच तो जाते। जब भी दुख का काल आए, उसको स्थिर होकर के संभालो। उस दुख के काल को इसमें स्थिर रहो, चलो थोड़ी देर और रुको, थोड़े दिन और रुको, इसको कहते हैं पेशेंस। थोड़े दिन और, थोड़ा शांति रखो, थोड़े दिन और, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके वो बुरा समय जल्दी निकलेगा। आप क्या करते हो? स्थिर नहीं, आकुलता, संक्लिष्टता, जो समस्या हुई है उसी उसी के बारे में सोचते रहना, यहीं से अस्थिरता चालू होती है और यहीं से दुख स्थायी हो जाता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं कि हर किसी के मेहमान तो आते ही होंगे। मेहमान आते हैं, उसको आप बोलते हैं भैया गाड़ी है,
टैंक फुल है, कार खड़ी, जहां तुम्हें जाना जाओ, और जब तुम्हें जो खाना हो बता देना, भिजवा देंगे, खाना बन गया, रेडी है, वो एसी रूम में रुक जाओ। और जब वो लौट के आए तो 2 आदमी लगा दो हाथ पैर दबाने। मेहमान घर छोड़ के जाएगा नहीं। बोले अरे सच्ची व्यवस्था कहाँ मिलेगी, करना कुछ नहीं, मिल रहा सब कुछ, और 5,000 हर दिन के और देना, खर्च कर लो, तो मेहमान क्यों जाएगा छोड़ के। ऐसे जब रोग होते, कोई आपको डिजीज होती है, तो आप बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो उनका, बहुत ज्यादा केयर करते हो डिजीज की, तो वो रुक जाती है। ऐसे ही जो दुख के दिन आते हैं, आप उनको बहुत ज्यादा पूछते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा उनके बारे में देखते हो, तो रुक जाते, और रुक जाते तो फिर आप रोते रोते हमारे पास आते हो। ये नीति जीवन में उतारना। दुख के दिनों में हमको दुखी नहीं होना, हमें चिंतन करना है, और वो क्रियाएं करना है जो उस समय के योग्य है। अगर वो समय के योग्य क्रियाओं को नहीं किया तो भूल जाओ, दुख के दिन स्थायी हो जाएंगे, वो सुई का कांटा अटक जाएगा, बढ़ेगा नहीं। दुखों को शांति से सहना दुखों की समाप्ति का सर्वोच्च उपाय है। जो भी दुख आपके जीवन में उपस्थित हो रहे हैं, उनको बड़ी शांति से सहन करना, इससे सर्वोच्च कोई उपाय नहीं है दुखों को भगाने का। आपसे अगर कोई ज्यादा बातें कर रहा हो, आप बोलना बंद कर दो, वो बोलना बंद कर देगा। कोई आपसे लड़ाई कर रहा है, तुम खड़े रहो, कुछ मत बोलो, वो नहीं लड़ पाएगा। कोई आपको रंग लगाने आया है, आप भागो मत, आप रुक जाओ, लगा लो भैया, लो बटन खोल लो भैया, लो लगा लो भैया, तो उसको मजा नहीं आएगा, वो थोड़ी बहुत रंग लगा के भाग जाएगा। ऐसे दुख के दिन आते हैं तो उससे लड़ो मत, झगड़ो मत, शांति से खड़े हो जाओ कि हम तुमको साक्षी भाव से देख रहे हैं, तुम आ रहे हो और तुम जा रहे हो। ये दुखों की समाप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। बाकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं जिसकी प्रॉब्लम ना आती हो। समझदार लोग ऐसे जीते हैं, ना समझ लोग रो रो के जीते हैं, दूसरे को ब्लेम करके जीते हैं, किसी को पॉइंट आउट करके जीते हैं, किसी के लिए कह के जीते हैं। कह के क्यों जियो, सह के जियो ना। कह के जियोगे तो एक व्यक्ति और टूट गया, सह के जियोगे तो वो टूटे ना टूटे, तुम तो मजबूत हो गए। ये जब भी दुख के दिन आए, इस नीति को जीवन में उतारना, भूलना नहीं। दुख उदय में हमें दुखी नहीं होना, हमें चिंतन करना है, परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना है, मन स्थिति को मजबूत करना है, शांत रहना है। शांत रहोगे उपाय मिलेंगे, अशांत रहोगे समस्याएं बढ़ेंगी। बढ़ाना नहीं हो, शांत रहो। ये दुखों को जीतने के सर्वोच्च उपाय। जब भी आपके जीवन में कोई दुख आए, इस नीति को दोहरा लेना, आपके दुखों के दिन चुटकी बजाते निकल जाएंगे। कोई ना कोई उपाय आपके जीवन में जरूर फिट हो जाएगा। ऐसा चिंतन करना, तो देखना दुख आएंगे लेकिन दुखी नहीं कर पाएंगे। सोच के रखना कि कोई दुखी करना चाहे वो करे, लेकिन मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की